हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी। अब आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग थ्योरी के क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो अकाउंटिंग थ्योरी को क्लासिफाई किया गया है उनके अप्रोच के बेसिस पे, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो कुछ मेजर क्लासिफिकेशन है लिसनर्स, उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से थियरीज हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला आता है लिसनर्स हमारा पॉजिटिव अकाउंटिंग थियरी। यानी पॉजिटिव अकाउंटिंग थियरी क्या होता है? तो पॉजिटिव अकाउंटिंग थियरी में डेफिनेशन को देख ले तो ये थियरी बेसिकली हमारे जो एक्चुअल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनको डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। ना कि जो पहले से प्रिस्क्राइब की गई हैं कि क्या चीजें हो चुकी हैं, व्हाट शुड बी डन, प्रिस्क्राइबिंग व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, उस चीज को नहीं एक्सप्लेन करता। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि बेसिकली हम अकाउंटिंग के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें एनालाइज करते हैं और प्रिडिक्ट करने का काम करते हैं। यानी देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, प्रिडिक्ट भी करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर दिया है कि प्रिडिक्टिंग हाउ फर्म्स विल रिस्पॉन्ड टू अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन मैनेजमेंट इंसेंटिव्स। यानी कि अगर मान लीजिए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कैसे फर्म जो है रिस्पॉन्ड देगी अगर नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कोई चीज बेस्ड है, जो कि जैसे बेसिकली मैनेजमेंट इंसेंटिव्स को बोला गया है कि ये किस पर बेस्ड है, मैनेजमेंट इंसेंटिव्स पर बेस्ड है। अगर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कैसे फर्म रिएक्ट करेगी, कैसे रिस्पॉन्ड देगी। तो ये बेसिकली कैसे प्रिडिक्ट किया जाएगा, तो ये इस एग्जांपल्स की बात करते हैं। फोकस किस पर है इनका? प्रैक्टिकल और इम्पेरिकल पर, जो बेसिकली रियल वर्ल्ड डेटा है उस पर रिलाय करते हैं ये। फिर हम बात कर लेते हैं नॉर्मेटिव अकाउंटिंग थियरी के बारे में। नॉर्मेटिव अकाउंटिंग थियरी क्या होती है? नॉर्मेटिव अकाउंटिंग थियरी डेफिनेशन बात कर ले लिसनर्स। तो डेफिनेशन आता है इसका कि ये थियरी बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है कि कैसे अकाउंटिंग को हम करेंगे, कैसे होना चाहिए, हाउ इट शुड बी डन। यानी कि कैसे होगा अकाउंटिंग। यानी कि ये बेसिकली हमारे आइडियल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है और ये फोकस करता है कि स्टैंडर्ड को कैसे सेट करेंगे, सेटिंग स्टैंडर्ड पर फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि एस्टैब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। एग्जांपल के तौर पर वो मेथड्स को हम रिकमेंड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को हम रिकमेंड करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में आपने देखा होगा कि जो वैल्यू पर गुड्स मिलती है उसी पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लेकिन फेयर वैल्यू में जो अभी है फेयर वैल्यू, उसको हम डालते हैं। यानी फोकस इसका किस पर है? प्रिस्क्रिप्टिव पर, थियोरेटिकल होता है। इसका मेन एम है कि व्हाट आउट टू बी। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव अकाउंटिंग थ्योरी। डिस्क्रिप्टिव अकाउंटिंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है, ये पॉजिटिव थ्योरी से मिलता जुलता है। ये एक्सप्लेन करता है कि हम कैसे, जो भी हमारी, ये एक्सप्लेन करता है पहले के जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता है बिना जजमेंट दिए हुए। यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हाट इज, क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। उसके बाद एग्जांपल्स के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों कंपनीज हमारी डेप्रिसिएशन मेथड यूज करती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन यूज करती है, डेक्लाइन बैलेंस मेथड यूज करती है। फोकस किस पर है? ऑब्जर्वेशनल पर और आपका फैक्चुअल पर। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, यानी डिसीजन यूजफुलनेस थ्योरी। तो डिसीजन यूजफुलनेस थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में बात कर ले तो डेफिनेशन ये बेसिकली फोकस करता है कि कैसे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो बेसिकली हमारे यूजर्स को हेल्प हो। जैसे यूजर्स कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, पब्लिक आ गई, आपके गवर्नमेंट आ गई, बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको, ताकि हम इकोनॉमिक डिसीजन दे पाए, एक अच्छे डिसीजन दे पाए। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलेवेंस बनाता है, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए उसको और भी अच्छा करने का काम करता है, इनहेंस करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जब अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, यानी रिपोर्ट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए असिस्ट होता है। यानी कि अर्निंग पर शेयर हम देखते हैं ना कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हमको कितना देना है, तो उसमें हम देखते हैं सारी चीजें। फोकस किस पर है? यूटिलिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो आई होप लिसनर्स ये समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूटिलिटी है यूजर्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं,
लिसनर्स, क्रिटिकल अकाउंटिंग थियरी के बारे में। क्रिटिकल अकाउंटिंग थियरी क्या होती है? तो क्रिटिकल अकाउंटिंग थियरी कहता है कि ये थियरी क्रिटिसाइज करता है पहले के जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में और उनका इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे और इकोनॉमी पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो ये चैलेंज करता है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग नॉर्म्स को और प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी को और फेयरनेस को। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं कि कैसे एक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हम एग्जामिन कर सकते हैं जो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी पर और इनकम इनइक्वालिटी पर इफेक्ट डालता है। फोकस क्या है इसका? सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशंस है अकाउंटिंग के। अब सिक्स पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे लिसनर्स। लास्ट पॉइंट हमारा कहता है, लास्ट पॉइंट की बात कर ले, लास्ट पॉइंट बिहेवियरल अकाउंटिंग थ्योरी की बात करता है। बिहेवियरल अकाउंटिंग थ्योरी में क्या क्या चीजें आएंगी? तो इसमें आप देखेंगे कि ये फोकस करता है साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे अकाउंटिंग के, जिसमें ये इंक्लूड है कि कैसे एक इंडिविजुअल और ग्रुप्स रिएक्ट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इसमें बताया गया है कि इसमें हम ह्यूमन एलिमेंट्स, जो अकाउंटिंग में ह्यूमन एलिमेंट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग में बायसेस आ जाता है उस चीज को। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये स्टडी करें कि कैसे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टर बिहेवियर को। फिर फोकस किस पर है? ह्यूमन बिहेवियर पर इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।